हाय गाइस, वेलकम टू योर क्लास। आज हम लोग एएस लेवल का पहला चैप्टर जो कि डेटा रिप्रेजेंटेशन है उसका पहला टॉपिक करेंगे एंड वी विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं कंप्यूटर के अंदर। सो देयर आर 3 वेज, एक्चुअली 4 वेज जिसके थ्रू हम कर सकते हैं रिप्रेजेंट। एंड द फर्स्ट वन इज़ डेनरी। सो डेनरी के थ्रू हम लोग कंप्यूटर के अंदर डेटा रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड डेनरीज ताकि हम लोग समझ पाएँ कि किस तरीके से बाइनरी वर्क करता है। ठीक है। सो डेनरी जो होता है उसका मतलब होता है 10, विच मीन ये 10 की बेस के ऊपर चलता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जे हम लोग के पास नंबर है 200, सो हम इसको 10 की बेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच बेसिकली मीन 2 इंटू 10⁻³ प्लस 0 इंटू 10⁻1 प्लस 0 इंटू 10⁻0, जिसका मतलब है 2 इंटू 10⁻³ होता है 200 प्लस 0 विच इज़ 200। ठीक है। अब इसी तरीके से लेट्स से हमारे पास एक और नंबर आता है दैट इज़ 243। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन 2 इंटू 10⁻³ प्लस 4 इंटू 10⁻² प्लस 3 इंटू 10⁻, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा एंड 3 इंटू 10⁻0 विच इज़ 200 प्लस 40 प्लस 3 दैट इज़ 243। सो ये हम डेनरी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 10 की पावर के अंदर, विच बेसिकली मीन इसकी जो रेंज होती है वो 0 से लेके 9 तक होती है। ठीक है। सो दिस इज़ द रेंज। मगर प्रॉब्लम यह है कि कंप्यूटर को डेनरी समझ नहीं आती। सो कंप्यूटर को क्या समझ आता है हम ये देखते हैं। कंप्यूटर को बेसिकली समझ आता है बाइनरी। सो व्हाट डज बाइनरी मीन? बाइनरी का नाम ही सजेस्ट करता है दैट इट इज़ मेड अप ऑफ 2 थिंग्स एंड दिस 2 थिंग्स आर 0 एंड 1। ठीक है ना। सो 0 एंड 1 बेसिकली रिप्रेजेंट करता है बाइनरी को। आप 0 एंड 1 को इधर एक स्विच की तरह कंसिडर कर सकते हैं जिसमें 0 ऑफ है और 1 ऑन है। अब नीचे हम देखते हैं कि कन्वर्जन किस तरीके से होती है। सो इधर आप देख सकते हैं कि जो 0 है वो बाइनरी के अंदर 4 0 से रिप्रेजेंट हो रहा है, 1 3 0 और फिर 1 1 है। ये क्या लॉजिक है इसका? अगर हम ये समझना चाहें तो इस तरीके से है कि आप बिट्स के अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है ना। सो बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट होता है जो फर्स्ट बिट है। अब हम इस तरीके से कर लेते हैं इसको रिप्रेजेंट। ये 0th बिट है, ये फर्स्ट बिट है, ये सेकंड बिट है एंड ये थर्ड बिट है। सो ये 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 एंड सो ऑन। 2⁻0 1 होता है, 2⁻1 2 होता है, 2⁻2 4 होता है, 2⁻3 जो होता है वो 8 होता है। ठीक है। अब अगर हम लोग लेट्स से 4 को लेते हैं, सो हम लोग को 4 ऐड करने के लिए सिर्फ 4 को 1 करना पड़ेगा और बाकियों को 0 करना पड़ेगा। दिस रिप्रेजेंट्स 4। नाउ लेट्स से 5 आ जाता है, तो 5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग करेंगे 4 को हम लोग ये देखेंगे बेसिकली इनमें से कौन सा जो है वो 5 से कम है। हम अगर 8 को देखते हैं तो 5 से ज़्यादा है, इसलिए वो 0 ही रहेगा। 4 5 से कम है, इसलिए हम उसको 1 कर देंगे। अब 5 में से हम 4 निकाल देंगे, जिसका मतलब है 1 रह जाएगा। अब 2 जो है वो 1 से ज़्यादा है, इसलिए इसको 0 रहने देंगे एंड उसके बाद 1 जो है वो 1 के इक्वल है, इसको 1 कर देंगे। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। दिस इज़ बेसिकली द कन्वर्जन ऑफ डेनरी इनटू बाइनरी। इसको हम थोड़ी बड़ी एग्जांपल से भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लोग एक और बड़ा नंबर ले आते हैं विच इज़ 156। तो हम 2⁻0 विच इज़, एक सेकेंड, 1 2⁻2 2⁻3 4 5 6 एंड लेट्स से 7 तक ले जाते हैं इसको। सो 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। ये इसके आगे 256 आता है जो कि 0 होगा। सो 156 में से 128 हम निकालेंगे, इसको 1 कर देंगे और ये कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा 28।
ठीक है। सो 28 जो होगा, अब 64 जो है वो 28 से बड़ा है इसलिए हम इसको ज़ीरो कर देंगे। 32 28 से बड़ा है इसलिए हम इसे ज़ीरो कर देंगे। 16 28 से छोटा है इसको हम 1 कर देंगे। एंड अब हमारे पास बचेगा 12। 8 जो है वो 12 से छोटा है इसको भी 1 कर देंगे। अब हमारे पास बच जाएगा 4, ठीक है ना। और 4 4 के इक्वल है, इसको भी 1 कर देंगे। और हमारे पास क्योंकि ज़ीरो बच गया है तो बाकी दो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कन्वर्ट डेनरी टू बाइनरी। मगर इसका एक और तरीका भी है, अब हम उस तरीके को भी देख लेते हैं। वो तरीका ये है कि लेट्स से हम लोग का नंबर दे देते हैं 135। तो हम लोग इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे, इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे और ये 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 135 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू जो आती है वो आती है 67 आती है, ठीक है ना। और 1 रिमाइंडर रह जाता है। 67 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 33 वैल्यू आती है, 1 रिमाइंडर रह जाता है। 33 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आती है, हमारे पास वैल्यू आती है 1 एंड 16, 1 रिमाइंडर। दोबारा 2 से करेंगे तो 8 एंड 0 रिमाइंडर। दोबारा 2 से करेंगे तो 4, 0 रिमाइंडर, 2, 0 रिमाइंडर। और उसके बाद होगा जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पीछे 1 रह जाएगा एंड 0 रिमाइंडर। और उसके बाद यहाँ पे 1 ही रह जाएगा। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 0 0 0 0 और उसके आगे 1 1 1। इसको अब हम देख भी लेते हैं इसके अंदर हो क्या रहा है। इसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 4 8 16 32 64 128 +4 +2 +1 विच इज़ बेसिकली 135। हमने नंबर कौन सा किया था, 135। सो यू सी हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। नाउ अब ये तो होगी हमारी टेनरी से बाइनरी की कन्वर्जन। नाउ लेट्स गो फॉर बाइनरी टू डेनरी कन्वर्जन। बाइनरी टू डेनरी कन्वर्जन बेसिकली इज़ द सेम एज द डेनरी टू बाइनरी, बट देयर इज़ जस्ट वन थिंग डिफरेंट। जिस तरह हम लोग लेट्स से हम लोग को नंबर दे देते हैं 1 0 0 1 1 0 1, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको डेनरी में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, हम जिस तरीके से पहले हम लोगों ने पावर्स को किया था बिट्स के अंदर उसी तरह करेंगे। पावर 2⁻0 1 2 4 8 16 32 64। अब जो मैंने आपको स्विच का रेफरेंस दिया था वो बिल्कुल इसी के लिए इस्तेमाल होता है कि जहाँ जहाँ 1 होगा वहाँ आप समझे कि स्विच ऑन है तो आपने उसको ऐड कर देना है। 64 + 8 पे 1 है, +4 पे 1 है, +1 पे 1 है। दिस एड्स अप टू 64 + 8 दैट इज़ 72 72 76 77। सो ये 77 को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह हम एक और को देख लेंगे। एक और को जब हम देखेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास लेट्स से 1 1 1 1 0 1, ठीक है ना। सो हम वही करेंगे 1 2 4 8 16 32, ठीक है ना। सो 32 + 16 + 8 + 4 + 1 दैट विल कम अप टू 40 56 61, ठीक है ना। सो दैट इज़ ऑफ बेसिकली कन्वर्ट। ओके, सो द नेक्स्ट पार्ट इज़ बेसिकली हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के लिए ये टेबल समझना बहुत ज़रूरी है। सो जस्ट गो थ्रू दिस टेबल एंड देन वी कैन गो अहेड। सो इसके अंदर हमें जो देखने को मिलता है जिस तरह डेनरी जो है वो 10 की पावर पे चलता है एंड जो हमारा बाइनरी है वो 2 की पावर पे चलता है। इसी तरीका हेक्सा जो है वो 16 की पावर के ऊपर चलता है। सो बेसिकली इसकी रेंज होती है 0 से लेके 9 तक, इसकी होती है 0 से लेके 1 तक एंड इसकी होती है 0 से लेके F तक। नाउ F का कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पिक्चर के अंदर दैट यहाँ से लेके 0 से लेके 9 तक जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है।
और सॉरी यहाँ 0 से लेके 9 तक नॉर्मल है, एंड आफ्टर दैट ABCDEF, दैट इज़ हाउ वी रिप्रेजेंटेड. सो 10A से रिप्रेजेंट हो रहा है, 11B से, 12C से, 13C से, 14E से, और 15 जो है वो F से रिप्रेजेंट होता है. ठीक है, सो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखी. ठीक है, सो हम इसको आगे लेके चलते हैं कि हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे जो एक चीज़ नोट करने वाली है ना, वो ये है, यहाँ पे जो एक चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि जो हमारा हेक्सा है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है निबल्स. ठीक है ना, पहले हमने बिट्स पढ़े थे, जो 4 बिट्स होते हैं दे आर इक्वल टू 1 निबल, एंड 8 बिट्स आर इक्वल टू 1 बाइट. ठीक है ना, सो लेट्स से हमें नंबर दे दिया जाता है 00011100. सो ये बेसिकली एक बाइट है. दिस इज़ 1 निबल एंड दिस इज़ सेकेंड निबल. ठीक है ना, एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस कि हम लोग हमेशा राइट से शुरू करते हैं और लेफ़्ट की तरफ आते हैं. ठीक है ना, सो अब एक निबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके एक हेक्साडेसिमल की वैल्यू को. फॉर एग्जांपल ये 0001 जो है, अगर हमने इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है बाइनरी से हेक्सा के अंदर, तो 0001 जो है 0001 जो है वो रिप्रेजेंट होगा 1 से, एंड 1100 विच मीन्स 8, क्योंकि हम लोग बाइनरी में जब करते हैं तो ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है. सो 8 + 4 इज़ 12, एंड 12 हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, C से. सो ये 1C हो जाएगा. ठीक है ना, अब ये तो तब है जब हमारे पास 8 बिट्स हैं या मल्टीपल ऑफ 4 बिट्स के अंदर हमारे पास वैल्यू है. नाउ लेट्स से वो हमें दे देता है 1101010. ठीक है ना, सो तो 7 बिट्स हैं. अब इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी हेक्सा के अंदर, तो हम लोग अगेन राइट से लेफ़्ट शुरू होंगे, पहले 4 का पहला निबल. ठीक है ना, एंड नाउ जो थर्ड है इसको निबल बनाने के लिए हम लोग लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड जो कि ये बनती है उस पर 0 डाल देंगे. So 0110, that would be 4 + 2 6, and 8 + 2 is 10. 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से. ठीक है ना, सो 6A हो जाएगा. नो लेट्स से वो हमें कहता है कि आप 25 को हेक्सा में शो करो. ठीक है ना, 25 को हेक्सा में कैसे शो करेंगे, 25 इज़ बेसिकली अ डेनरी नंबर. सो हम पहले डेनरी से बाइनरी में जाएंगे एंड देन बाइनरी से हेक्सा में जाएंगे. सो इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस. सो 25 को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है उसके अंदर बाइनरी में, तो वो आप ऐसे करते हैं 16 and 32. सो 32 इज़ बिगर देन 25, 0. 16 इज़ लेस देन 25, सो 1. 25 - 16 इज़ 9. 8 इज़ लेस देन 9, सो 1. 4 इज़ ग्रेटर देन 1, 0. 2 इज़ ग्रेटर देन 1, 0. एंड 1 इज़ इक्वल टू 1, सो यहाँ पे 1 हो जाएगा. सो ये बाइनरी वर्जन है. अब इसको अगर हेक्सा में करना है तो आपको निबल्स के अंदर जाना पड़ेगा, एंड दैट इज़ फर्स्ट 4, एंड क्योंकि यहाँ पे 2 हैं तो हम लोग 2 ऐड करेंगे विच इज़ 0 and 0. सो 0001 दैट वुड बिकम 1, एंड 1001 दैट विल बिकम 9. सो दिस इज़ हेक्सा वर्जन. ठीक है ना, अब अगर आपने हेक्सा से बाइनरी के अंदर जाना है तो आपको लेट्स से उन्हें दिया हुआ है 9C. ठीक है ना, सो आपने इसका पहला निबल बनाना है जो बाइनरी के अंदर लेट्स से 1 2 4 and 8. सो 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए हो जाएगा 1001, एंड अगेन दूसरा निबल 1 2 4 8. C को रिप्रेजेंट करने के लिए, C बेसिकली मीन्स आपका 10 11 12 होता है, राइट. 10 11 12 12 जो होता है बेसिकली आपका C होता है. सो 8 पे 1 हो जाएगा, 4 पे 0 हो जाएगा, 2 पे 1 हो जाएगा, एंड 1 पे 0 हो जाएगा. दिस इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. अब अगर आपको लेट्स से वो कहते हैं हेक्सा से डेनरी में जाना है तो उसका क्या प्रोसीजर. हेक्सा से डेनरी में अगर आपने जाना है तो इट्स अ 2-way प्रोसेस. आपने पहले हेक्सा से
बाइनरी में जाना है एंड देन आपने डेनरी में जाना है, ठीक है ना। सो हम सेम एग्जांपल 9C वाली लेते हैं। 9C का बाइनरी जो हमने निकाला था 1001 11 1001 1010। अब इसको हम किस तरीके से करते थे, हम लोग यहाँ पे पावर्स लेते थे 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। सो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ पे ऐड कर देंगे 128 + 16 + 8 + 2, that would become 128 + 2 130, 130 + 16 is 146 and 146 plus 146 plus 154. So this is the denary version. अच्छा, तो इसके बाद जो टॉपिक आता है वो बाइनरी कोडेड डेसिमल का होता है, जो कि एक और वे है रिप्रेजेंट करने का डेटा को, मगर ये हम लोग एंड पे करेंगे। उससे पहले हम लोग जो चीज़ करेंगे उसको कहा जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इन बाइनरी, ठीक है ना। सो इसके आगे हम जो भी बात करेंगे वो मोस्टली बाइनरी के अंदर ही होगी। सो बाइनरी के अंदर आप पॉजिटिव नंबर को तो रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे हम बेसिकली 4 बिट्स के अंदर ही चलेंगे फॉर ईजियर कैलकुलेशन। जिस तरह 1001 इज़ इक्वल टू 9। अब ये पॉजिटिव नंबर आ गया है, बट अगर आपने इसको नेगेटिव नंबर में रिप्रेजेंट करना है, मतलब -9 को, तो वो आप कैसे करोगे? वो आप बाइनरी में डायरेक्टली नहीं कर सकते। उसके लिए आप एक चीज़ यूज़ करते हो जिसको कहा जाता है टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट जो होता है, लेट्स से अगर हमने -9 बनाना है, सो हम -9 कैसे बनाएंगे? हम लोग 9 का बाइनरी जो है पहले वो बनाएंगे एंड देन हम लोग इसको टूस कॉम्प्लीमेंट में करेंगे कन्वर्ट। वो हम कैसे करते हैं? हम राइट से शुरू करते हैं लेफ़्ट की तरफ, एंड राइट पे हमें जहाँ पर भी 1 मिलता है हम उसके बाद रिवर्स करना शुरू कर देते हैं बिट्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 1 है तो 1 1 ही रहेगा, बट क्योंकि हमें 1 मिल चुका है इसलिए इसकी लेफ़्ट पे जितनी भी बिट्स होंगी वो फ्लिप हो जाएंगी। 0 1 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा और 1 0 हो जाएगा, ठीक है ना। मगर इसके अंदर एक और चीज़ ये होती है, वो ये है कि यहाँ पर एक ज़ीरो ऐड हुआ होता है और वो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। द थिंग टू रिमेंबर इस कि जो भी नेगेटिव नंबर होगा ना उसकी लेफ़्ट मोस्ट बिट 1 होगी। उसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। टूज़ कॉम्प्लीमेंट यानी कि नेगेटिव नंबर जो होगा उसके अंदर 1 यहाँ पे नॉर्मल बिट्स की तरह ही रिप्रेजेंट होगा। जिस तरह 0 बिट 1 होती है, फर्स्ट सेकंड 4 8, बट जो लास्ट बिट होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है ना। सो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से शो भी कर रहा है। सो -16 पे 1 है, सो -16 + 4 + 2 एंड +1, ये क्या आपको वैल्यू देगा? -16 + 4 इज़ -12, -12 + 2 इज़ -10 एंड -10 + 1 इज़ -9। सो हमने अपना एम अचीव कर लिया है टू गेट -9, ठीक है ना। हम इसके एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिसके अंदर हम फ्लिप बाद में करेंगे, जिस तरीके से 1 1 0 0 0, ठीक है ना। ये हमारे पास एक नंबर है। नाउ द थिंग टू रिमेंबर इस के जो पॉजिटिव नंबर है उसकी फर्स्ट बिट हमेशा 0 रहती है, क्योंकि हम इसको पॉजिटिव शो करना चाह रहे हैं इसलिए हम इसको 0 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये बेसिकली कोई चेंज क्रिएट नहीं करेगा, बट सिर्फ हमारी टूज़ कॉम्प्लीमेंट करने में ईज़ अप करेगा चीज़ों को। अब इसको हमने क्योंकि टूज़ कॉम्प्लीमेंट में करना है तो हम राइट से लेफ़्ट की तरफ शुरू करेंगे। 0 0 रहेगा, 0 0 एंड 0 0, एंड यहाँ पे हमें 1 मिल जाता है तो हम यहाँ पे 1 को 1 लिखेंगे, बट इसके लेफ़्ट पे फ्लिप कर देंगे, सो दैट इज़ 0 1, ठीक है ना। 1 2 4 8 16 एंड -32, ठीक है ना। एंड पहले हम ये देख लेते हैं कि ये बेसिकली रिप्रेजेंट किस बाइनरी को कर रहा था, डेनरी में किस नंबर को कर रहा था। सो डेनरी में रिप्रेजेंट कर रहा था 1 2 4 8 16 एंड 32। 32 + 16 दैट इज़ 48। तो हम लोग का 2 कॉम्प्लीमेंट के बाद नंबर -48 आना चाहिए। सो -32, एक सेकेंड, 1 2 4 8 16 32, 1 2 4 8 16 32
I think we have done something wrong here. Yup, we've done something wrong. इसके अंदर हम लोगों ने पहले 1 2 4 8 and 16 था. So 8 8 plus 16 that is equal to 24. So हमारा negative 24 वैल्यू आनी चाहिए. So negative 32 plus 8 and that would give us negative 24. So I hopefully आपको समझ आ गया कि 2 कॉम्प्लीमेंट में किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि नेगेटिव नंबर को. So अगला जो टॉपिक का पार्ट है वो है रेंज इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है ना. सो हमारे हर पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर रेंज आती है. पहले पॉजिटिव के मैक्स की बात कर लेते हैं. सो पॉजिटिव की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो हमेशा होगी 2 रेज टू पावर n-1. ठीक है ना. विच बेसिक सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा है 2 रेज टू पावर n-1. ठीक है ना. वेयर n इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ बिट्स. चेक कर लेते हैं. हमारे पास लेट्स से 4 बिट्स हैं. ठीक है ना. 4 बिट्स हैं जिसके अंदर अगर आप देखो तो मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब सारी 1 होंगी. राइट. विच बेसिकली मीन्स 8 plus 4 plus 2 plus 1 which is 15. So 2 raised to power 4 bits minus 1. 2 raised to power 2 is 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 minus 1 is equal to 15. ठीक है ना. So this is how we get our max. And the least value will always be 0. Common sense. 1 2 1 2 3 4 ये 4 बिट्स हैं. अगर ये सारी ज़ीरो होती हैं तो ये ज़ीरो वैल्यू देंगी. सो दैट इज़ द मिनिमम. नाउ लेट्स से नेगेटिव आ जाता है. उसकी हम लोग को मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी. नेगेटिव की मिनिमम वैल्यू हमेशा तब होगी जब हमारी फर्स्ट बिट फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 2 3 4 ये 4 बिट्स हैं. ये रिप्रेजेंट करती है 1 2 4 एंड -8 को. ठीक है ना. सो जो लेफ़्ट बिट होगी वो हमेशा 1 हो और बाकी सारी ज़ीरो हों. तो ये आपको मिनिमम वैल्यू देगी. सो द मिनिमम इन नेगेटिव इज़ 2 रेज टू पावर 2 नेगेटिव ऑफ 2 रेज टू पावर n-1. ठीक है ना. सो 2 रेज टू पावर 4 - 1 दैट इज़ 3. दैट इज़ नेगेटिव 2 रेज टू पावर 3 एंड दैट इज़ नेगेटिव 8. और नेगेटिव के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तब होगी जब सारी बिट्स जो होती हैं वो 1 हो. ठीक है ना. सो वो आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा नेगेटिव नंबर के अंदर. ठीक है ना. सो 1 2 4 एंड 8 नेगेटिव 8 1 1 1 1 ये आपको क्या देता है -8 + 4 + 2 + 1 दैट इज़ -1. और ये हमेशा -1 देगा. तो अगर हम इसका एक चार्ट बनाते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है ना. सो पॉजिटिव का जो मिनिमम है वो हमेशा 0 रहेगा. नेगेटिव का जो मैक्सिमम है वो हमेशा -1 रहेगा. ठीक है ना. और नेगेटिव का जो मिनिमम है नेगेटिव का मिनिमम जो है वो हमेशा -2 रेज़ टू पावर n-1 रहेगा. और मैक्सिमम का जो पॉजिटिव का जो मैक्सिमम है वो हमेशा रहेगा 2 रेज़ टू पावर n-1. सो इस टेबल को आपने याद कर लेना है बिकॉज ये रेंज बहुत मैटर करती है. और रेंज कहाँ पे मैटर करती है वो सम और सब्ट्रैक्शन के अंदर करती है. लेट्स से आपको 2 बिट्स दी जाती हैं दैट इज़ 1 0 0 1 0 1 0 1. ठीक है ना. तो अब इसको ऐड कैसे करोगे. आप राइट से शुरू होगे. 1 + 1 ये आपको नंबर देता है 2. मगर 2 तो बाइनरी के अंदर रिप्रेजेंट होता ही नहीं है. सो जब भी आपको 2 की वैल्यू आएगी तो हम लोग 0 को सम कर देंगे और 1 को कैरी कर देंगे.
So 1 plus 0 that is 1, 0 plus 1 is 1 and 1 plus 1 is 1. अब हम चेक कर लेते हैं कि हम सही कर रहे हैं. पहला नंबर रिप्रेजेंट करता है 9 को एंड दूसरा नंबर रिप्रेजेंट करता है 5 को. ठीक है ना. तो क्या हमारा यहाँ पे 14 आ रहा है? क्या ये नंबर 14 है? So 8 plus 4 is basically 12 and 12 plus 2 is 14. So yes, it is true. इस तरह हम एक और एग्जांपल सम की कर लेते हैं. लेट्स से हम 1011 एंड 1011 इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, विच बेसिकली गिव्स ऑफ 8 9 10 11 प्लस 11. ठीक है ना. ये वैसे हम लोग को एक ओवरफ्लो दे देगा. अब आप अगर देखो 4 बिट्स की मैक्सिमम रेंज जो थी वो थी 2 raised to power n minus 1, सॉरी 2 raised to power n minus 1 that is 15. सो 11 plus 11 22 देगा, तो ये हमें ओवरफ्लो देगा. अब ओवरफ्लो हम चेक करते हैं किस तरीके से आता है. 1 plus 1 दैट विल गिव अस 0 एंड 1 कैरी. मगर यहाँ पे तो 3 हो गया. अब 3 को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि आप 1 सम कर देते हो और 1 ही कैरी कर देते हो. सो 1 plus 0 इज़ 1 एंड नाउ 1 plus 1 इज़ 0 एंड 1 कैरी. अब ये तो हम लोग का 5th बिट के अंदर चले गया, विच बेसिकली मीन्स कि हमें एक ओवरफ्लो फेस किया एंड दैट इज़ अ पॉजिटिव ओवरफ्लो. ठीक है ना. सो दिस इज़ वाई रेंज इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इसी तरह हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिसके अंदर हम लोग रेंज के अंदर रहने की कोशिश करेंगे. 1 0 0 1 0 एंड 1 0 0 0 1 1. ठीक है ना. और लेट्स से इसको भी 1 कर देते हैं. ठीक है ना. सो रिप्रेजेंट किसको कहते हैं? 1 2 4 8 16 32. 32 plus 3 is 35 and then again 32 plus 3 is 35. ठीक है. सो 35 plus 35 that gives us about 70 और ये 70 से ऊपर का ही है. सो नथिंग टू वरी. ये हम पॉजिटिव के अंदर बात कर रहे हैं बाय द वे. सो 1 plus 1 is 0 1 कैरी एंड यहाँ पे 3 आ गया है तो 1 ही यहाँ पे आएगा, 1 ही कैरी हो जाएगा. देन इज़ 1 0 0 एंड अगेन एक ओवरफ्लो हम लोग फेस कर रहे हैं बिकॉज दीज आर द नंबर ऑफ बिट्स और ये हम लोग का एडिशनल आ गया. ठीक है ना. अब ये हम लोग का एडिशन का तरीका है. सब्ट्रैक्शन का क्या तरीका है? ठीक है ना. सब्ट्रैक्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक चीज़ जो सीखने वाली है, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर नहीं होता, हम लोग की हमेशा सम ही होता है. लेट्स से 5 minus 4 जो है वो बेसिकली उसका मतलब ये है 5 plus -4. ठीक है ना. 9 minus 6 है तो उसका मतलब है कि 9 plus -6. ठीक है ना. अब आपको 2 नंबर दिए जाते हैं विच इज़ 1 0 0 0 1 एंड हम लोगों ने माइनस करना उसके अंदर से 6. सो अगर हम लोगों ने लेट्स से सॉरी मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ. 9 को लेट्स से हम ले लेते हैं 1 0 0 1. ठीक है ना. और हम लोगों ने इसमें से 6 माइनस करना है. तो 6 अगर हमने माइनस करना है तो हम पहले -6 निकालेंगे और इसको ऐड कर देंगे. -6 निकालने का क्या तरीका था? -6 निकालने का तरीका था कि पहले आप 6 को बाइनरी में लिखते हो एंड देन यू टेक अ 2's कॉम्प्लीमेंट दैट इज़ 1 0 1 0. ठीक है ना. और इसको अब हम लोग उसी तरीके से सम करेंगे. सो 1 plus 0 is 1, 0 plus 1 is 1, 0 plus 0 is 0 and 1 plus 1 that is 0 and 1. ठीक है ना. सो ये 1 0 0 1 0 हो जाएगा. अब आप बेसिकली इस बिट को इग्नोर कर दोगे एंड 0 0 0 1 इज़ इक्वल टू 3 जो कि हमारी प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करता है. बट देयर इज़ अनदर मेथड टू जो कि सिंपल है. 1 0 0 1 दिस इज़ 9 एंड 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है 1 0 1 1 0. ठीक है ना. 1 में से जब आप 0 निकालते हो तो 1 रह जाता है, बट जब आप 0 में से 1 निकाल रहे हो ये पॉसिबल नहीं है. तो आप यहाँ पर 1 कैरी करते हो. ठीक है ना. एंड आप यहाँ से एक और कैरी करते हो. ठीक है ना. सो यहाँ पर 1 minus 1 नहीं हो रहा. जब भी आप कैरी करते हो तो आप 2 कैरी कर रहे होते हो. सो विच बेसिकली मीन 2 minus 1 इज़ इक्वल टू 1. ठीक है ना. और यहाँ पे जब हमने 2 कैरी किया था और यहाँ से 2 से एक यहाँ पर कैरी किया तो पीछे 1 बच गया. तो 1 minus 1 इज़ इक्वल टू 0 एंड 0 minus 0 इज़ इक्वल टू 0.
ठीक है ना। इस तरह हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें हम 8 में से 4 निकाल लेते हैं। सो 1 0 0 0 एंड हमने इसमें से 4 निकालना है, तो 0 0 सॉरी 0 सॉरी रेजर कहाँ है, 0 1 0 0। सो 8 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 4। अब हम लोग किस तरह करेंगे, यहाँ पहले यहाँ तो 0 और 0 हो गया ना, बिकॉज 0 में से 0 निकल रहा है। यहाँ पे जब हम 1 कैरी करेंगे तो 2 कैरी हो रहा है लॉजिकली। सो 2 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1 एंड 0। सो ये बच गया 4। दैट्स हाउ वी बेसिकली सब्ट्रैक्ट। आप अगर ये वाला मेथड यूज़ करते हैं तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान और सिंपल है। अब इसके अंदर भी हम एक दफ़ा नेगेटिव ओवरफ्लो का मेथड देख लेते हैं कि नेगेटिव ओवरफ्लो किस तरीके से होता है। अगर आप 8 में से 10 माइनस करते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है -2, विच इज़ पॉसिबल, बट दैट इज़ पॉसिबल इन 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। सो लेट्स से 8 आ जाता है, लेट्स से 8 आ जाता है 1 0 0 0 एंड 10 आ जाता है ये। यहाँ से आपने 1 कैरी किया, यहाँ से आपने 1 कैरी किया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया एंड नाउ आपने 0 में से 1 निकालना है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आपको यहाँ से एक चीज़ कैरी करनी पड़ेगी जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये आपको एक एरर दे देगा विच इज़ बेसिकली नेगेटिव ओवरफ्लो, क्योंकि आप 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर यहाँ पे रिप्रेजेंट तो कर नहीं रहे। इसलिए आपको पता चलता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आपकी रेंज से कम की चीज़ हो। हम लोगों ने इसके अंदर देखा था कि जो मिनिमम वैल्यू थी वो तब आती थी जब 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर बात हो रही होती थी। यहाँ पर ये बेसिकली आपको नेगेटिव ओवरफ्लो दे सकता है। इसके बाद जो चीज़ आती है वो बेसिकली बाइनरी प्रीफिक्सेस हैं। हम लोग जो नॉर्मल डेनरी करते हैं उसके प्रीफिक्सेस तो हमें पता है। डेनरी प्रीफिक्सेस जो थे उसके अंदर हमारे पास लेट्स से मेगा आता था, तो उसका मतलब होता था 10⁻⁶। किलो, जिस तरह किलोग्राम्स होता था तो उसका मतलब होता था 10⁻3, या नैनो होता था तो उसका मतलब होता था 10⁻⁹, ठीक है ना। मगर इसके अंदर ऐसे नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर जो है हमारे पास चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। कीवी के अंदर इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ें आती हैं उसके अंदर आता है, किलो को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है कीवी कीवी का मतलब होता है 2⁻10 जो कि 1024 को रिप्रेजेंट करता है। देन मेगा को करने के लिए होता है मेबी 2⁻20, विच बेसिकली मीन क्योंकि 2⁻10 1024 था तो 1024⁻2। एंड इसी तरीके से हमारे पास आ जाता है GB और TB, ठीक है ना। इसकी सिर्फ आपको कन्वर्जन आना ज़रूरी है कि किस तरीके से वर्क करता है। 2⁻10 क्योंकि कीबी होता है और वो 1024 के बराबर होता है, तो इसके आगे तो पावर्स ही है ना सिर्फ। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है ना। वो आपको कह सकते हैं कि आपने गिबी से कीबी के अंदर जाना है, तो अगर जीबी से कीबी के अंदर जाना है तो आपको जब आपने जीबी से कीबी के अंदर जाना है तो आपको बेसिकली डिवाइड बाय 1024। बेसिकली अगर जीबी से कीबी में जाना है तो जो भी एक्स वैल्यू होगी उसे 1024 के स्क्वायर से डिवाइड करना है एंड आपको बेसिकली अपना कीबी के अंदर आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। जिस तरीके से आप अगर लेट्स से आपने हम जो डिनरी करते थे उसमें आपने मेगा से किलो में जाना था तो आप बेसिकली अपनी एक्स वैल्यू को 10⁻3 से डिवाइड कर देते थे। इसी तरीके से इसके अंदर होगा, तो आपको बेसिकली कन्वर्जन आनी चाहिए कि आपने किस तरीके से क्या कहते हैं एक से दूसरे के अंदर जाना है, ठीक है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो चीज़ आती है वही है आस्की टेबल। जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं, जो भी हमारे नंबर्स हैं, वो सारे रिप्रेजेंट होते हैं आस्की वैल्यू से कंप्यूटर के अंदर। आपको यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल वैल्यू मिल रही होगी अलॉन्ग साइड विद क्या कहते हैं हमारे नंबर्स के 0 से लेके 8 तक 9 तक। तो हम लोग इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ याद करना इंपॉर्टेंट है। लेट्स से वो कह देता है कि 0 जो है उसकी वैल्यू 30 है, ठीक है ना। तो आपके 9 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने 30 + 9 कर देना है, बिकॉज आपको पता है कि 0 से 9 का डिफरेंस जो है वो 9 का ही है, तो 39 आ जाएगा।
इसी तरीके से वो कह सकता है कि आपका जो p है उसकी वैल्यू जो है आस्क की वैल्यू वो 50 है, तो आपने बेसिकली t निकालना है। तो आप देखेंगे कि p से t का डिफरेंस कितना है, QRST, विच मीन यहाँ पे 4 ऐड हो जाएगा। सो हमारे पास जो t है उसकी वैल्यू 54 हो जाएगी। इस तरह भी वो कह सकते हैं कि t की वैल्यू जो है वो 54 है एंड p की वैल्यू निकालें, तो आपको पता है कि वो 4 स्टेप्स नीचे है। सो 54 - 4 इज़ इक्वल टू 50। इस तरह के क्वेश्चन वो बेसिकली इसके अंदर दे सकता है। इसके अलावा वो आपको ज़रूर बताएगा कि किसकी आस्की वैल्यू कौन सी है, तो आपको ये याद करने की तो बिल्कुल ज़रूर। बाय द वे आस्की को जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, एंड ये इंग्लिश के अंदर सिर्फ जो है वर्क करता है, एंड दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आस्की एंड अ यूनिकोड। यूनिकोड जो होता है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर वर्क करता है, ठीक है ना। तो दिस इज़ थिंग टू रिमेंबर, ठीक है ना। इसके अलावा जो चीज़ आती है वो हमारे पास आखिरी आ जाती है बाइनरी कोडेड डेसिमल। सो बाइनरी कोडेड डेसिमल पे हम इसके बाद काम करते हैं। सो बाइनरी कोडेड डेसिमल इज़ बेसिकली नथिंग बट जस्ट हेक्सा। जस्ट थिंग इज़ कि हेक्सा की रेंज जो थी वो 0 से लेके 15 तक जा रही थी, बट BCD की बेसिकली 0 से 15 में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इवन दो आई नो कि वो A से F होता है। सो BCD जो है उसकी रेंज होती है 0 से 9, बट वो सेम 4 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकता है, विच बेसिकली मीन 1 2 4 एंड 8। सो 1 0 0 1 दैट इज़ 9, और ये BCD के अंदर है। बट द थिंग इज़ के 1 1 0 0 ये BCD के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि BCD की रेंज ही 0 से लेके 9 तक है, एंड दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग 12, ठीक है ना। सो दैट इज़ द ओनली थिंग जो कि BCD के अंदर आपको याद करने की जरूरत है। बाकी हेक्सा की तरह ही है, जिस तरह 1 0 0 1 1 0 1 0, ठीक है ना। सॉरी, ये तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाएगा, 0 1 1 0। सो ये रिप्रेजेंट करेगा 9, और ये रिप्रेजेंट करेगा 0 1 1 0 6 को, ठीक है ना। सो दिस इज़ इन BCD, ठीक है। इसके अलावा हमारे टॉपिक के अंदर एक चीज़ ये भी है कि BCD की एप्लीकेशंस क्या हैं। BCD जो है वो डिजिटल डिस्प्लेस के अंदर इस्तेमाल होता है, जिस तरह हमारी क्लॉक्स के अंदर होता है। और उसका रीज़न ये कि लेट्स से हमारे पास 123 किलोमीटर शो करना है पर आवर, तो हम लोग उसको BCD के थ्रू ऐसे शो कर सकते हैं 0 0 0 1 0 0 1 0 एंड 0 0 1 1। सो दिस इज़ ईजियर टू डिस्प्ले। इसके अलावा हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स के अंदर ये इस्तेमाल होता है बिकॉज़ ये राउंडिंग को आसान बना देता है, ठीक है ना। राउंडिंग एरर्स जो होते हैं वो नहीं आते, ठीक है ना। उसके अलावा अगर हम देखें तो एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल होता है ये, एंड डेटा ट्रांसमिशन के अंदर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। आई डोंट थिंक इसको इतनी डिटेल के अंदर आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो बेसिकली एंड हो जाता है, एंड यू जस्ट हैव टू डू पास्ट पेपर प्रैक्टिस टू इंश्योर a good grade.